हमें गरीब घरे जन्म लेना किसी दुख का बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर मर जाना शर्म की बात है। अपने करियर में साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दो। जय हिंद। आप सभी का बीजेम स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कई बार कितना क्वेश्चन पूछ दिया है, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। तो इस चैप्टर को इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, या तो ऐसा एक भी सब्जेक्टिव है, ऐसा एक भी ऑब्जेक्टिव न हो जो आपके एग्जाम में छूट जाए। तो आइए सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले इस भौतिक विज्ञान के थोड़ा बारे में समझ लें। तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए तो सबसे पहले समझा जाए यह जो भौतिक विज्ञान है, यह जो भौतिक विज्ञान है, जो फ्यूसिस शब्द है इस शब्द से लिया गया है। और इस फ्यूसिस का जो अर्थ होता है वो होता है नेचर, और नेचर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक। यानी भौतिक विज्ञान है यह फ्यूसिस शब्द के ग्रीक भाषा से लिया गया है, और इसका जो अर्थ होता है नेचर, यानी जो होता है प्राकृतिक। यानी जो प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान। यानी भौतिक विज्ञान के सबसे पहले डिफिनेशन को समझ लिया जाए। आखिरकार भौतिक विज्ञान का डिफिनेशन होता क्या है? तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान का डिफिनेशन यह होता है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को बोलते हैं भौतिक विज्ञान। यानी जो प्रकृति में जो भी घटना होता है उस सभी के सभी घटनाओं को हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान के अंदर। जैसे घटना क्या क्या हो सकता है, जैसे बादल का बनना या बादल का गरजना या वर्षा का होना या तारे का टिमटिमाना, इस सभी के सभी प्राकृतिक घटना है। या सूर्य ग्रहण होना या चंद्र ग्रहण होना, सुने हो सूर्य ग्रहण हुआ है यानी सूर्य लगा है। इस सभी के सभी घटनाओं के बारे में जो पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान के अंदर। यानी जो भी प्रकृति के अंदर जो भी चीज होता है उस सभी के सभी चीजों के बारे में हम भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है भौतिक विज्ञान। यानी इस भौतिक विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। तो सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। इस चैप्टर को इतना अच्छे तरीके से समझेंगे जो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना फंसे। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं आखिरकार यह प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। तो प्रकाश के परिवर्तन समझने से पहले हमें प्रकाश के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आखिरकार यह प्रकाश होता है तो क्या होता है? बाबू दुनिया में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने लाइफ में अगर दो चीज को अपना लिए, एक व्हाट और एक वाई, दुनिया में आगे बढ़ने से आपके कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं, सबसे पहले आखिरकार यह प्रकाश होता क्या है। अगर हमें पृथ्वी पर अगर कुछ भी चीज दिखाई देता है तो बाबू देखता है प्रकाश की वजह से। अगर प्रकाश ना हो तो हमें किसी भी प्रकार के ना तो वस्तु ना तो जीव ना तो जंतु किसी भी प्रकार का दिखाई नहीं देगा। अगर बाबू एक बात सोचिएगा, अगर जिस व्यक्ति का अगर आंख ना होगा यानी वह आंख से अंधा होगा, उस व्यक्ति पर क्या बीतता है वो व्यक्ति खुद ही जानता है। अगर प्रकाश ना हो तो हमें कुछ भी चीज दिखाई ना देता है। यह प्रकाश जो है यह एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है। यानी इस प्रकाश से हमें एनर्जी मिलता है, इस प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलता है।
तो सबसे पहले यह जो प्रकाश है, आखिरकार प्रकाश किसे कहते हैं, आइए इसका डेफिनेशन समझते हैं। आप डेफिनेशन को साथ ही साथ बोलने का प्रयत्न करिएगा। जैसे बोलने से यह होता है तो कोई भी चीज़ आपको तुरंत याद हो जाती है। कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ते हो, अगर मन के अंदर गुनगुना के अगर पढ़ते हो, हल्का बोल कर पढ़ते हो, तो ये क्या होता है, आपका पूरा फोकस उस कॉपी और उस किताब पर होता है। तो सबसे पहले आखिरकार ये प्रकाश का डेफिनेशन समझते हैं। प्रकाश एक प्रकार का वह भौतिक कारक है। प्रकाश एक प्रकार का वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी प्रकार की वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी पृथ्वी पर जो भी चीज दिखाई देता है वह प्रकाश की बदौलत ही दिखाई देता है। अब बताइए, रात में अगर आपके पास टॉर्च यानी किसी भी प्रकार का आपके पास प्रकाश का स्रोत ना है, तो आप बताइए आप किसी भी चीज को देख सकते हो, ना देख पाओगे। यानी अगर प्रकाश होगा तबे भी किसी भी वस्तु को देख सकते हो। तब सबसे पहले समझ लिए, अगर पृथ्वी पर जो भी वस्तु पदार्थ जो भी चीज होगा वो प्रकाश के बिना नहीं दिखाई देगा। और प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। यहीं से आपको जो क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको कई बार पूछ दिया है। यानी यह जो प्रकाश है, यह प्रकाश बाबू किस रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। और कोई भी टॉर्च या कोई भी लाइट अगर बारोगे तो लाइट सीधी रेखा में जाएगा, ये नहीं तो उसका माध्यम क्या होगा, डाइवर्ट होगा। जब तक वो टकराएगा नहीं तब तक उसका माध्यम कभी भी डाइवर्ट ना होगा, यानी कभी भी परिवर्तन ना होगा। यानी प्रकाश जो है सीधी रेखा, सीधी को हम बोलते हैं सरल रेखा। यानी प्रकाश सीधी रेखा या सरल रेखा में सदैव गमन करता है। गमन का मतलब क्या होता है, चलता है। यह ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में कई बार पूछ दिया है। तो प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो सीधी या सरल रेखा में गमन करता है। और प्रकाश से हमें क्या मिलता है, तो ऊर्जा मिलता है। अब ये भी एक क्वेश्चन पूछ दिया है, तो प्रकाश किस प्रकार के तरंग है। आप पढ़ोगे अनुदैर्घ्य तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग तक क्या होता है, आप 9th क्लास में पढ़े हो। तो सबसे पहले यह समझते हैं प्रकाश आखिरकार किस प्रकार का तरंग है। आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया है। तो यह किस प्रकार का तरंग है, तो यह बाबू चुंबकीय या अनुप्रस्थ तरंग है। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कितना बार पूछ दिया है, तो यह किस प्रकार का तरंग है, तो अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग है। ऐसे क्या मिलता है, तो ऊर्जा मिलता है। अब अगला स्टेप में यह समझते हैं, यह जो प्रकाश है, आप जानते हो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे को हमेशा धूप के अंदर सुलाया जाता है, क्योंकि उसके बॉडी में विटामिन डी का रिक्वायरमेंट उस समय कम होता है। सूर्य के प्रकाश से बच्चों के अंदर विटामिन डी मिलता है। सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी। तो बाबू ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया है। तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। अगर बाबू विटामिन डी के जिस व्यक्ति में यानी जिस बच्चे में अगर कमी हो गया तो उसका हड्डी जो होता है वो कमजोर होने लगता है, और इसके कमी से बच्चों में एक बीमारी पनप जाता है, जिस बीमारी का नाम है रिकेटस। यानी जो बीमारी होता है विटामिन डी के कमी से, उसका नाम है रिकेटस। उसका नाम है रिकेटस है। तो यह रिकेटस के कारण यह होता है, जो बच्चों का हड्डी होता है, हड्डी जो होता है बोन्स बोलते हैं इंग्लिश में, हड्डी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। आपको पता होगा शहर की अपेक्षा देहात के या पुरुष हो या महिला हो, उनका हड्डी शहर की अपेक्षा माने शहर के बच्चों की अपेक्षा मजबूत होता है, क्योंकि उन्हें जो विटामिन डी बहुत अच्छे ढंग से नहीं मिल पाता है,
इसलिए कभी कभी सुने हो, तक लड़का हो या लड़की हो, पलंग पर से गिरने के बाद उसका बाँह या हाथ या किसी भी प्रकार का हड्डी टूट जाता है। इसके पीछे का रीजन है विटामिन डी का कमी। और ये विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर इसका कमी हो गया तो समझ जाओ हम लोगों का हड्डी भी कमज़ोर हो गया। तो भरपूर मात्रा में हमें विटामिन लेना चाहिए। और विटामिन डी का स्रोत क्या है? सूर्य के प्रकाश। विटामिन डी हर जगह भी मिलता है, माने जिससे हरा पत्तेदार सब्जी खाओगे उस पर भी मिलता है। जिसमें कैल्शियम की मात्रा हो, कैल्शियम की मात्रा जानते हो क्या होता है? जो हड्डी यानी बोन्स को मजबूत करने में प्रदान करता है। तो अब इसके बारे में समझ लेंगे। ये समझ लिए, ये तीनों का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा है। अब इसके बारे में अगला समझते हैं। यह जो प्रकाश है सबसे अधिक बाबू अगर चलता है तो निर्वात में, यानी प्रकाश की चाल अगर सबसे अधिक होता है तो निर्वात में। अब कहोगे सर आखिर निर्वात होता तो होता क्या है? बाबू निर्वात का अर्थ यह होता है, मान लेते हैं कोई भी शीशा लिए हैं, उस शीशा को सगरों से पैक कर दिए सगरों से, और उसमें से जितना भी गैस है उस गैस को बाहर कर दिए, और उस शीशा को बहुत अच्छे ढंग से पैक कर दिए। अब उसमें जो लाइट बारेंगे, वो लाइट 1 सेकेंड के अंदर, क्या बोले हैं, 1 सेकेंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का दूरी तय करता है। अगर सबसे अधिक अगर चाल होगा तो प्रकाश का होगा। प्रकाश से अधिक किसी का चाल ही नहीं हो सकता है। अब जैसे 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड जानते हो कितना होता है? इसमें प्रकाश की चाल 1 सेकेंड में यानी 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड गति करता है। और इसके बारे में बताने वाला एक वैज्ञानिक था, जो इसके बारे में जो पता लगाया था उसका नाम है रोमर, या उसी को बोलते हैं वेग, यानी गति वेग के बारे में उसका नाम है रोमर। यानी प्रकाश की चाल 1 सेकेंड में ये कितना किलोमीटर चलता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या तो उसी को बोल सकते हो 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हो। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता कहाँ है? तो निर्वात में होता है। निर्वात में सबसे अधिक। निर्वात का मतलब समझा दिए। अब निर्वात अगर ऑप्शन में मान लेते ना रहे तो, अब कहोगे तो सर मान लेते हैं निर्वात ऑप्शन में ना रहे तो उस समय आप आंसर मारिएगा वायु या गैस। यानी आपका आंसर वायु हो सकता है या तो गैस। वायु का मतलब क्या होता है? हवा। हवा को क्या बोलते हैं? गैस। हवा का क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। तो या तो बाबू ये भी पूछ सकता है, तो वायु में प्रकाश की चाल क्या होता है? तो वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड ही बनाते समय यूज करोगे, और उसके लिए भी आप 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड ही मारोगे। ये नहीं तो उसके लिए आप दूसरा मारोगे। आप एक बात हमेशा ध्यान दो, 4 मंथ बाद आपके चेहरा पर इतना रौनक आने वाला है, लेकिन रौनक तभी आएगा जब आप मेहनत करोगे। अब वो रौनक बाबू आप पर और आपके माता और पिता पर इतना अच्छा आएगा जिससे आपके पूरा परिवार खुश रहेंगे। तो अपने माता पिता को और खुश देखना चाहते हो, और आज से और अभी से और इसी वक्त से पढ़ना प्रारंभ कर दो। जिस दिना से पढ़ना प्रारंभ कर दोगे उस दिना से अपने करियर का पहला स्थान चुन लिए। तो बाबू जो है इस टॉपिक के बारे में समझा दी यहाँ तक है। अगला क्या है इसके बारे में समझा दिया। प्रकाश की गति के बारे में जो पता लगाया या खोज किया था उसका नाम था रोमर। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश होता है
एक कण से मिलकर बना होता है, जिस कण का नाम है फोटोन का कण। यह बाबू इतना छोटा छोटा होता है, इतना छोटा छोटा होता है जो हमारे आंखों से नहीं दिखाई देगा। यानी प्रकाश जो है किस कणों से मिलके बना होता है, तो फोटोन के कणों से मिलके बना होता है। और ये फोटोन के कण को हम अपने आंखों से नहीं देख पाएंगे। लेकिन अब इसके बाद स्टेप चलते हैं अगला, आपको बताते हैं। यानी आपको अभी बोले हैं 1 सेकेंड के अंदर प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर का दूरी तय करता है। तो बाबू सबसे पहले यह समझते हैं, तो जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने में समझो 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। यानी 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। अब समझो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का दूरी तय करता है। अब 8 मिनट और 16 सेकेंड में कितना किलोमीटर पृथ्वी से और सूर्य का डिस्टेंस है। अब इससे ही आप अनुमान लगा सकते हो। इतना तेज पृथ्वी पर आते हैं सूर्य के प्रकाश, और उनका कुल समय का लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। अब इसके बाद अगला स्टेप में बोलते हैं, अगला स्टेप यह है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक है, या तो वायु, इसी को बोलते हैं गैस। और ऑप्शन में गैस ना है तो मारोगे द्रव। और सबसे कम प्रकाश की चाल ठोस में होता है। लेकिन इसका उल्टा होता है, सबसे अधिक ध्वनि का चाल ठोस में होता है और सबसे कम ध्वनि का चाल गैस में होता है। गैस, क्योंकि अगर मान लेते हैं बाहर बोलोगे तो कौन सुनेगा, लेकिन आप एक मान लेते एक मीनार के अंदर बोल रहे हो तो मीनार में आवाज़ गूंजता है, ध्वनि एक दूसरे में टकराता है, तो वहाँ आवाज़ क्या निकलता है, बहुत ज़्यादा निकलता है। तो ठोस में ध्वनि का चाल सबसे अधिक है और गैस में कम है, और प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में और ठोस में कम है। एक दूसरे का होता है उल्टा। यानी जितना हम पढ़े एक चीज़ को एक क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन करने से पहले बाबू एक चीज़ बोलते हैं, हमें गरीब घरे जन्म लेना किसी दुख का बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर मर जाना शर्म की बात है। तो इसीलिए अगर गरीब नहीं होकर मरना चाहते हो बाबू, तो जितना से जितना हो सके साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दो। अपने करियर में साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दो, और यही लगाओ, और 4 महीना बाद आपके रौनक आ जाएगा। आपके करियर में एक रौनक आएगा, जिससे पूरा गांव जवार, पूरा मोहल्ला, पूरा जिला, पूरा राज्य खुश होगा। आपकी एक क्वालिफाई के बदौलत आपके पूरा गांव, पूरा जवार और पूरा राज्य आपसे प्रभावित होगा। या आप सोचो, या आप करना चाहते हो या कोई दूसरा व्यक्ति करना चाहता है, या आप पर डिपेंड है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस समय और ना पढ़ते होगे, जिस समय टाइम को बर्बाद करते होगे, उस समय बिहार का कोई ना कोई लड़का या लड़की पढ़ता होगा। यह बात हमेशा बोलते हैं, क्योंकि आपको इस बात को हमेशा इस मस्तिष्क के अंदर चलता रहे, और यह बात हमेशा चलेगा, तो अपने करियर के प्रति कुछ ना कुछ जरूर सोचोगे। अब इसके बारे में एक क्विक रिवीजन करते हैं। जितना पढ़े हैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। प्रकाश वो भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। और प्रकाश ना होगा तो हम किसी भी प्रकार को वस्तु को देख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर प्रकाश होगा, हमारा आंख ना होगा, तो वो भी किसी भी प्रकार की वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। किसी भी प्रकार की वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। बाबू भगवान ने हमारे शरीर को इतना अच्छे ढंग से निर्माण किए हैं, तो एक भी अंग अगर खराब हो गया, एक भी अंग अगर खराब हो गया, तो आप किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं कर सकते हो।
तो आपको भगवान जब कार्य करने के लिए जन्म दिए हैं तो आपका फर्ज हमेशा बनता है तो अपने कार्य के प्रति हमेशा डटे रहे, हमेशा डटे रहे। कभी पीछे मुड़ने का, आप पीछे भागने का कभी भी सोचिएगा मत। अब इसके बाद समझते हैं प्रकाश से हमें क्या मिलता है, तो ऊर्जा मिलता है। प्रकाश किस प्रकार के तरंग है, तो चुंबकीय या अनुप्रस्थ रंग है। और प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो बीमारी रिकेटस होता है। और रिकेटस बीमारी में ऐसा क्या होता है जिसके कारण बच्चों के शरीर के अंदर का कमजोर होने लगता है, तो बाबू हड्डी। एक बात ध्यान दो, साथ ही साथ बोलने का प्रयत्न कीजिएगा। ना बोलोगे तो बाबू इसका भरपाई आप करोगे, हम ना करेंगे। क्योंकि हमारा फर्ज है जितना से जितना आसान भाषा में समझा दे। आपका यह फर्ज बनता है तो जितना पढ़ाया जाता है उस चीज़ को जल्द से जल्द आसान भाषा में याद कर ले। अब इसके बाद फिर पढ़ते हैं, फिर क्या बोले हैं, तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है और सबसे कम कहाँ होता है, तो बाबू सबसे कम ठोस में होता है। निर्वात का मतलब क्या होता है, यह भी पूछा आपके एग्जाम में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम चाल है, इससे अधिक किसी का चाल ही नहीं हो सकता है। 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर दूरी तय करता है, तो बाबू कहोगे 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। अब यह प्रकाश की चाल या वेग की गति के बारे में जो पता लगाए थे वो कौन लगाए थे, बाबू रोमन लगाए थे, रोमन लगाए थे। और प्रकाश जो है यह किस कणों से मिलकर बना है, तो बाबू फोटोन के कणों से मिलकर बना है। जो छोटे छोटे बहुत होते हैं, जो हमारी आंखों से नहीं दिख पाते हैं, वही होती है फोटोन के कण। अब ये जो प्रकाश है, यह प्रकाश अगर निर्वात ना दिया तो ऑप्शन में वायु ये क्या होगा, गैस। लेकिन कहेगा तो वायु में प्रकाश की चाल कितना होगा, वायु का मतलब हवा होता है, तो इनमें भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन यह कह दे वायु और निर्वात में से, दोनों में से प्रकाश की चाल किसका अधिक होगा, तो निर्वात का होगा। निर्वात से हल्का कम होता है वायु का, लेकिन लेके चलते हैं प्रयोग से बनाते समय 3 लाख यानी निर्वात वाला प्रकाश की चाल लेके चलते हैं। अब इसके बाद बताते हैं, इस सब के सब कंसेप्ट को समझ लिए। अब कंसेप्ट यह है प्रकाश का स्रोत है। आखिरकार प्रकाश का स्रोत होता क्या है, हमें कहां से बाबू दिखाई देता है, वो कुछ ना कुछ तो स्रोत होगा। आखिर समझते हैं प्रकाश का स्रोत क्या होता है, तो जिस वस्तु से अगर प्रकाश निकलता है, क्या बोले, जिस वस्तु से अगर प्रकाश निकलता है उसी को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी वस्तु को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश क्या निकलता है, तो सबसे पहले सूर्य के प्रकाश। अगर पूछेगा यह क्वेश्चन है पृथ्वीवासियों का प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो बाबू हमेशा ध्यान रखिएगा सूर्य के प्रकाश सबसे बड़ा कहेगा, तो सूर्य के प्रकाश। यानी पूरा अगर पृथ्वी है तो यहां अगर दिखता है तो केवल सूर्य के बदौलत ही दिखाई देता है। अगर सूर्य अस्त होते ही दिखना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। अब इसके बाद बताते हैं ऐसा क्या क्या है जिससे बताइए सूर्य के प्रकाश बता दिए। अब तारे देखो, तारे रात में दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, और तारे से हमें लाइट मिलता नहीं, अंजोरिया रात है, देहात में बोला जाता है अंजोरिया रात है। यानी जब तारे चमकता है तो तारे से बात हो लाइट यानी प्रकाश निकलता है कि नहीं। फिर आप देखे होंगे जुगनू, इसको बोलते हैं जुगनू। जुगनू क्या होता है, रात के समय देखोगे उड़ता है, पीला पीला कलर का होता है। जो पहले हम लोग का बच्चा पर क्या करते थे, उसको पकड़ते थे,
बच्चा पर उस जुगनू को हम क्या करते थे, पकड़ते थे। तो अभी एक का है, प्रकाश का स्रोत है। जैसे बोलो ट्यूबलाइट, बल्ब, दिया, मोमबत्ती, लालटेन, इस सभी के सभी का है, प्रकाश का स्रोत है। ट्यूबलाइट, टॉर्च, इस सभी के सभी का है, प्रकाश का स्रोत है। इससे हमें क्या मिलता है, इससे क्या मिलता है प्रकाश से, तो हमें ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा क्या बोलोगे, यह प्रकाश बारेंगे टॉर्च से क्या ऊर्जा मिल जाएगा, नहीं, सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है ऊर्जा। अब अगला स्टेप में समझते हैं, ये जो प्रकाश स्रोत होता है बाबू, ये दो प्रकार के होता है। यानी स्रोत के आधार पर प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है। स्रोत के आधार पर प्रकाश को दो भागों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक स्रोत है, एक मानव निर्मित स्रोत है। यानी एक को भगवान ने निर्माण किया है और एक को हम लोग खुद से निर्माण किए हैं। और जिसको भगवान ने निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत है। आज जिससे मानव निर्माण करता है, यानी मनुष्य जो निर्माण करता है, उसे मानव निर्मित या कृत्रिम स्रोत बोलते हैं। तो बाबू सबसे पहले समझते हैं आखिरकार प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। जो प्राकृतिक स्रोत को मानव नहीं बना सकता है, उसको केवल बनाने का कार्य करेंगे तो भगवान करेंगे। तो समझिए आखिरकार प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। तो प्राकृतिक स्रोत है, तो सबसे पहले बड़ा स्रोत बताए हैं सूर्य के प्रकाश। दूसरा क्या हो सकता है, तारे, अभी बता है। अब जुगनू, अभी बता है। इस तीनों का तीनों प्राकृतिक स्रोत है। अगला क्या है, मानव निर्मित स्रोत है। तो बता है, आज से 20 साल बैक जाओ, पहले व्यक्ति लालटेन, यानी लालटेन, दिया, मोमबत्ती, टॉर्च का प्रयोग करते थे दिखने के लिए टॉर्च का प्रयोग करते थे। इस सभी का सभी निर्माण कौन किया है, मानव किया है। यह ट्यूबलाइट या बिजली जितना भी दिखाई देता है, इस सभी के सभी का निर्माण मानव ने किया है। तो हम पूरे कंसेप्ट को पढ़ लिए, आखिरी भौतिक विज्ञान क्या होता है। और जाते जाते बाबू एक बात बता दे, आधुनिक अगर कहेगा भौतिक विज्ञान के पिता तो न्यूटन को मारिएगा, और आधुनिक भौतिक विज्ञान के पिता अल्बर्ट आइंस्टाइन। कोई बोलता है आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। तो ये समझ लिया पूरा, यानी भौतिक विज्ञान किस शब्द से लिया गया है। तब फ्यूसिस जो शब्द है किस भाषा से, तो ग्रीक भाषा से। और इस फ्यूसिस का जो अर्थ होता है नेचर, यानी प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में जो भी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं वही तो होता है भौतिक विज्ञान। अब इन सब के बारे में पूरा समझ लिए। जाते जाते एक बात बताते जा रहे हैं, अपने करियर के प्रति इतना एक्टिव रहो तो करियर आपका कम समय में बन जाए। अगर ना एक्टिव रहोगे तो करियर जल्दी बनने वाला ना है। या अपना करियर को बनाना चाहते हो या अपना करियर को बिगाड़ना चाहते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड है। हमेशा हर व्यक्ति को अपने करियर के प्रति कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। और अपने माता पिता का बुढ़ापा का सहारा आप ही हो। और आपका करियर अगर खराब होगा तो माता पिता ने जो सपना देखा है, तो बुढ़ापा पर हमारा सहारा हमारा बेटा बनेगा, वो सहारा टूट जाएगा। और उस बुढ़ापा के एज में आपके माता पिता को किसी के घर, या हमारे माता पिता को अगर हम अच्छे ढंग से कार्य ना करें तो किसी का घर उनको काम करना पड़ेगा, तब दो रोटी मिलेगा। बाबू उनको भी सोच के कुछ तो कुछ श्रम करो और पढ़ने के सोचो। आज के लिए इतना ही। और इस टाइप के और इससे आगे वाले सभी के सभी टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। और लंबा वीडियो देखना कौन पसंद करता है, सब शॉर्ट देखना पसंद करता है। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।